हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के रिलेटेड फॉर्मूले समझाए थे। आज हम उस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड अदर क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। तो बेटा, अगर हमें फॉर्मूले अच्छी तरह याद हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और अगर यदि हम फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो इसको डिलीट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ऐसे ही आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं इन टर्म ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ कॉस, इन टर्म ऑफ tan। तो यहां से tan इनवर्स के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे डिलीट करने के लिए आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किस टर्म में लिखेंगे वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा ना। तो अब आप x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1/2 +1/2। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये पेपर में लिखी है तो आपको भी लिखना है। सो फ्रॉम RHS, आप RHS साइड लीजिए। साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, put x equal sin theta. So this imply that sin inverse x equal theta. अब x की वैल्यू पुट करिए, इक्वल sin इनवर्स ब्रैकेट 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। दिस इज ए फॉर्मूला इन क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है। तो यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इक्वल 3 थीटा। पुट द वैल्यू थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो 3 साइन इनवर्स x इक्वल LHS hence 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम RHS cos इनवर्स 4x क्यूब -3x। तो पुट x equal cos theta, this implies that cos inverse x equal theta। तो from RHS
अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू x, तो ये आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यूजिंग फॉर्मूला, ये यूजिंग फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग फॉर्मूला cos इनवर्स cos 3 थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos इनवर्स से cos कैंसिल, 3 थीटा पुट द वैल्यू थीटा, तो 3 cos इनवर्स x LHS and 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 and example number 4 are same and other related question। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2 tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 equal tan inverse 1/2। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11 equal tan inverse 3/4। अदर क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन 2 tan inverse 1/7 tan inverse 1/13 equal tan inverse 2/9। 2 cos inverse 4/5 plus tan inverse 3/5 equal tan inverse 27/11। 11। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इक्वल में tan इनवर्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 टर्म tan में है, तीसरी टर्म cos में है, तो इस cos वाले को आप tan में कन्वर्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर यार tan cos के स्थान पे sin करते हैं तब भी आप उसे tan में कन्वर्ट करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अदर
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व टू प्रूव, आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 27/11। Let cos inverse 4/5 equal theta. So this implies that 4/5 equal cos theta, and cos को आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस b/h। तो यहाँ पर आप राइट ट्राइंगल का फिगर बनाएंगे, एंगल थीटा परपेंडिकुलर, तो यहाँ हमें बेस की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनस 5। अब हमें यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको समझाया था, अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस 5, तो 5 का स्क्वायर 25, बेस 4 का स्क्वायर 16, सब्ट्रैक्ट 9 का स्क्वायर रूट 3, सो परपेंडिकुलर 3। अब आप यहां से cos, ये cos का ही तो फिगर बनाया है आपने, ये फिगर किसके लिए बनाया है cos के लिए, तो cos को चेंज करेंगे। तो टू प्रूव अब cos को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं tan में, तो cos के स्थान पर आप tan लिख देंगे। अब tan लिखा है तो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 27/11। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया तो फ्रॉम LHS, अब आप इसमें LHS लेके चलेंगे। अब ये तीनों टर्म tan में, तो यहाँ tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये तीनों टर्म cos में होती तो आप cos का फॉर्मूला अप्लाई करते। अगर ये 3 टर्म sin में है तो आप sin का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अदर प्रॉब्लम्स, अगर किसी प्रॉब्लम में 2 टर्म sin एंड 1 टर्म cos, सो cos कन्वर्ट इन sin, cos को पहले हम sin में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद तीनों टर्म सेम हो जाएंगी तो उसकी LHS साइड लेंगे। LHS साइड में अगर sin है तो sin का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos है तो cos का। तो यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/5, तो यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो क्या लिखा है था फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आपका फॉर्मूला है। सो अप्लाई tan इनवर्स ब्रैकेट x 3/4 प्लस 3/5
3/4 मल्टीपल 3/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल tan इनवर्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। एलसीएम 20, तो 3 या 15 प्लस 12 अपॉन में 1 माइनस 9 अपॉन 20 इक्वल tan इनवर्स 27 अपॉन में 20 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 20, so 21 या 20 माइनस 9, तो एलसीएम टू एलसीएम कैंसिल, so tan इनवर्स 27 अपॉन 11 RHS hence प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, इसमें आपको डायरेक्ट LHS साइड लेकर चलनी है, RHS प्रूफ हो जाएगी ना। इसी 10 पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, अब उनको मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको 2 प्रूव 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। इसी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल 5/4। मीन्स यहाँ पर tan इनवर्स 31/17 आ रहा है। इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, सो लास्ट में वैल्यू फाइंड होगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, सो आंसर π/4 आ जाएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर ये वाला आएगा, और इसमें आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 लाइज इन 45 डिग्री। एंड अदर प्रॉब्लम, इसी से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम है। टू tan इनवर्स सेम प्रॉब्लम है 3/4 माइनस tan इनवर्स 70/31 इक्वल π/4। सेम प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये भी tan है, यहाँ भी tan है, बट इस tan इनवर्स के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रही है, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू 2 को डिलीट करना है। और डिलीट करने के लिए आपको मैंने दिखाए थे फॉर्मूले,
तो tan के आगे 2 आता है, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, इन टर्म ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ कॉस, इन टर्म ऑफ tan। अब ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर किस टर्म का यूज करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर tan है, ये भी tan है, तो हम इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम tan की टर्म में अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। सो अब यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको LHS साइड लेके चलेंगे। 2 tan इनवर्स 2 मल्टीपल x की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 इक्वल tan इनवर्स 1/4 बन जा 4 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 3/4 इक्वल tan इनवर्स 4 न्यूमरेटर में 4 बन जा 4 अपॉन में 3, तो tan इनवर्स 4/3। तो अब आपका 2 प्रूफ, तो 2 प्रूफ क्या आ गया, 2 tan इनवर्स 1/2। अब 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपने क्या निकाल ली बेटा, आपने इसकी वैल्यू निकाली है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल, आंसर क्या लाना है, tan इनवर्स 31/17। एंड सेम क्वेश्चन, अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था सेम क्वेश्चन आपका बन गया। अब आप इसमें LHS साइड लेके चलिए, फ्रॉम LHS tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करिए, इक्वल tan इनवर्स x, तो x की वैल्यू 4/3 x प्लस 1/7 x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x मल्टीपल y इक्वल tan इनवर्स एलसीएम 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 4/21 इक्वल tan इनवर्स
31 अपॉन में 21, एलसीएम 21, तो 21 बन गया 21, और 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 21 माइनस 4, एलसीएम टू एलसीएम कैंसिल, तो tan इनवर्स 31 अपॉन 70 इक्वल RHS, हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन आपके ये है, इसमें आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 आपको प्राप्त होगा, और tan की वैल्यू 1 π/4, सो RHS π/4। तो फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी टाइप से सॉल्व करने हैं। ओके, अब अभी जो 10 के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसमें 2 टर्म थी, अब अगर 3 टर्म आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज 3 टर्म, तो 3 टर्म वाले क्वेश्चन आपके आगे वाली एक्सरसाइज में हैं। चलो मैं 3 टर्म के क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उनको लिख रहा हूं। 2 प्रूफ, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/90 इक्वल आपको लाना है π/4। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे सेकेंड 2 प्रूफ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल π/4। तो इसमें आपको 2 टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म को पहले सॉल्व करना है। जब फर्स्ट और सेकंड टर्म सॉल्व हो जाएगी तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan y का। तो मैं आपको ऊपर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं, देखिए। सॉल्व फ्रॉम LHS tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/90। 1 2 3, यहां पर आपकी 3 टर्म है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा फिर से आपका एक न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। तो यूजिंग फॉर्मूला इक्वल tan इनवर्स x प्लस y, तो x की वैल्यू 3/4 प्लस 3/5 1 माइनस x इंटू y। ये आपने फर्स्ट और सेकेंड टर्म में फॉर्मूला अप्लाई किया है, माइनस tan इनवर्स 8/90। ये कैसे का वैसा आप उतार लीजिए इसको। अब आपको ये सॉल्व करना है। tan इनवर्स
20, 3 5 या 15 प्लस 12 अपॉन में 1 माइनस 9 अपॉन 20 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 19 27 अपॉन 20 सॉल्व डिनोमिनेटर 20 बन जा 20 तो 20 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 अपॉन 20 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 90 एलसीएम टू एलसीएम कैंसिल tan इनवर्स 27 upon 11 minus tan inverse 8 upon 90. Now friends, ये आपका एक न्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसमें आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y इक्वल tan इनवर्स एलसीएम 11 और 19 की एलसीएम। अब आप इसकी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए या इसको सेवन का मल्टीपल करिए 19 में तो 27 का 19 में मल्टीपल तो 27 मल्टीपल 19 माइनस 8 मल्टीपल 11 अपॉन 1 प्लस अब आप इसमें मल्टीपल करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो रफ वर्क में आप मल्टीपल कर सकते हैं। (209 plus 216) एलसीएम टू एलसीएम कैंसिल tan इनवर्स सब्ट्रैक्शन कीजिए ऐड करिए 425 कैंसिल tan इनवर्स 1 और tan की वैल्यू 1 पाई बाई 4 इक्वल RHS
हेंस प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। आज मैंने ये 10 वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसी टाइप से साइन वाले क्वेश्चन हैं, उनमें तीनों टर्म अगर साइन में है तो आप साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर 3 टर्म कॉस में है तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर 2 टर्म साइन एंड 1 टर्म कॉस तो कॉस कन्वर्ट टू साइन, एंड 3 टर्म साइन फॉर्म सो अप्लाई फॉर्मूला साइन, एंड 3 टर्म कॉस तो अप्लाई फॉर्मूला कॉस। तो आपको ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं, उन्हें आप घर पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नोटिफिकेशन में अपनी प्रॉब्लम लिखकर पहुंचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप नोटिफिकेशन में उसको हमें अवश्य लिखें। और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको प्रतिदिन न्यू वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू।